अपने इष्ट देव को पालकी में सजाए, कंधे में उठाए, उन्हें समर्पण भाव से, निष्ठा भाव से आगे ले जा रहे हैं। और ये नज़ारे जो हैं वो दशकों दशक तक जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके जहन में याद रहेंगे। ये कभी भुलाए न भूलने वाले नज़ारे हैं। जूना अखाड़ा के सदस्य और इसी पेशवाई को देखने, जूना अखाड़ा के इसी पेशवाई को देखने, नागा सन्यासियों के इसी वैभव पूर्ण यात्रा को देखने हजारों हजार मील की दूरी तय कर यहां पर लोग आए हुए हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक भस्म और धुनी रमाई ये साधु सन्यासी हर हर महादेव की बोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जूना अखाड़ा के ये सदस्य, ये संत, ये महंत, ये मंडलेश्वर। जूना अखाड़ा की अगर बात करें तो ये अखाड़ा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1202 यानी 1145 ईस्वी में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भैरव अखाड़ा के नाम से स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है और इस अखाड़े के नागा साधु सन्यासी इस समय त्रिवेणी के जल में स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनकी एक झलक पाने के लिए लोगों में, और देखिए जो लोग थोड़े से असमर्थ हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, वो भी व्हील चेयर के जरिए इस शाही स्नान का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। कोई भी जिस भी अवस्था में है वो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता है, वो इस अवसर को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता है। एक और दिलचस्प तथ्य अगर आपको कुंभ से बताएं तो यूनेस्को द्वारा 2017 में भारत के कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। यह इस विराट आध्यात्मिक महोत्सव की सार्वभौमिक स्वीकार्यता का द्योतक है। योग और नवरोज के बाद कुंभ मेला विगत 2 वर्षों में इस प्रकार की मान्यता प्राप्त करने वाला तीसरी। ये जूना अखाड़ा के नागा सन्यासी हैं और उसके बाद ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा के नागा सन्यासी हैं। पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और इसके नागा सन्यासी का एक विशाल जनसमूह इन दृश्यों को देखना अपने आप में जितना रोचक है उससे भी ज्यादा सुखद आश्चर्य के भाव से यह भर देता है। आश्चर्य इन दृश्यों को देखने का, आश्चर्य इन नागा सन्यासियों के तप तपस्या को समझने का, इनके समर्पण को जानने का। और अब जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सन्यासी हैं जो शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज इनके आचार्य और महामंडलेश्वर हैं और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के मार्गदर्शन में पंचदशनाम जूना अखाड़े के लोग। और ये देखिए इस मेले में, कुंभ मेले में या किसी भी अखाड़े के लिए प्रोफेसर साहब, ध्वजाओं का बेहद महत्व है। सनातन परंपरा में भी धर्म ध्वजा का विशेष उल्लेख पौराणिक आख्यानों में मिलता है। इन अखाड़ों की ध्वजाओं के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आप देख रहे हैं कि इन अखाड़ों में विशालकाय धर्मध्वजाएं हाथों में लिए सन्यासीगण काशीय वस्त्र धारण करते हुए भगवती गंगा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको धर्मध्वजा कहा जाता है। सनातन परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
ये 4 मनुष्य के मुख्य पुरुषार्थ हैं। इन्हीं को कालांतर में मूल्य माना गया। अद्भुत दृश्य। आनंद जी आप देखें, सन्यासियों का, संतों का, नागाओं का अभूतपूर्व समूह, विराट समूह। बिल्कुल, इस विराटता की जितनी व्याख्या की जाए उतना ही कम होगा। जहां तक नजरें देख पा रही हैं वहां तक सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासी नजर आ रहे हैं। और जब नागा सन्यासियों की बात होती है, हम बार बार कह रहे हैं कि कुंभ के ये दिव्य आकर्षण हैं। इस भव्यता को और नया आयाम दे रहे हैं ये पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा के ये नागा सन्यासी। और ये एक बहुत बड़ी पेशवाई, जिसको देखने के लिए देखिए कि बाएं और दाहिने छोर पर जो बैरिकेटिंग की गई है, उस बैरिकेटिंग के पास लोग किस तरह चिपक कर, बिल्कुल सट कर, अपने लिए जगह बनाकर इस पेशवाई को देख रहे हैं, इन नागा सन्यासियों को देख रहे हैं। इनसे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। जिस तरह से इन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया है, जिस तरह से इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार का त्याग किया है, जिस तरह से विषम परिस्थितियों में जीने के लिए इन्होंने खुद को तैयार किया है, वो अनुकरणीय है, वो अद्वितीय है। एक तरफ गृहस्थ जीवन में जिस तरह हम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि इसका कोई हल नहीं है, वैसे में इन नागा सन्यासियों को देखकर न सिर्फ संयम सीखा जा सकता है, साथ ही ये भी सीखने का अवसर मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लिए खुद रास्ता भी निकालना चाहिए। ये देखिए, भगवान शंकर को प्रिय त्रिशूल अपने हाथ में लिए, भगवान शंकर को प्रिय रुद्राक्ष को अपने गले में लपेटकर, इसमें महिला सन्यासी भी हैं। आज वसंत पंचमी का दिन है प्रोफेसर, और आज का दिन जो है वो पीले कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। आज भारत के बहुत सारे हिस्सों में जहां भी सरस्वती माँ की पूजा आराधना की जाती है, वहां ऐसी मान्यता है कि पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा अर्चना करने से जो फल है, जो भाव है, जो मनोकामनाएं हैं, वो ज़्यादा पूरी होती हैं, ज़्यादा फल मिलता है। तो जो सनातन परंपरा में वैसे भी गेरुआ और पीले वस्त्रों का महात्म्य बहुत अधिक है, लेकिन वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़ों का महात्म्य बढ़ जाता है। इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं कि वसंत पंचमी और पीला वस्त्र किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज भगवती सरस्वती की आराधना का सर्वोच्च पर्व है। ये देखें, आपके सम्मुख इस सर्वोच्च पर्व पर अपने आराध्य को कंधे पर पालकी में सवार कर, अनेक प्रकार की मालाओं से सजाकर, सभी सांसारिक सुखों का परित्याग किए हुए चले जा रहे हैं हजारों हजार की संख्या में नागा साधुओं का यह समूह। उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है। वेदों में कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हम साथ साथ चलें, हमारी वाणी एक ही वाक्य को बोले, हमारे मन एक ही प्रकार के विचारों को रखें। समानता के लिए अनेक अन्य मंत्र हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इन अखाड़ों के समूहों में आज प्रत्यक्ष हमारे सम्मुख दिखलाई दे रहे हैं। कहा गया है, समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम। और भी आगे उपनिषदों में कहते हुए ऋषि कहते हैं
कि समानी वह आकूति ही समान वस्तु वो मनः। ये बातें पुस्तकों तक ही सीमित नहीं हैं, उपनिषद ग्रंथों तक ही सीमित नहीं हैं। ये बातें आज प्रत्यक्ष यहाँ पर उपस्थित होती दिखाई दे रही हैं। सबके चित्त एक, सबका मन एक, सभी का संकल्प एक और सभी की भावनाएं एक। यह एकता इस देश की अभूतपूर्व शक्ति है जो इसको बांधे रखती है, इसको निरंतर जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। एक तरफ वैराग्य के प्रतीक संपूर्ण संसार का परित्याग किए हुए नागा साधुओं का समूह निरंतर भगवती गंगा की ओर बढ़ता चला जा रहा है, त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें तो गृहस्थों का समूह जो हृदय में ईश्वर को स्थापित करते हुए और जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति की कामना से भगवती गंगा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आनंद जी, आपने पूछा कि भगवती सरस्वती की आराधना का संबंध पीत वस्त्र से क्यों है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संपूर्ण प्रकृति में यदि आप देखें तो धरती इस समय प्रकृति में पीले रंग से व्याप्त दिखाई देती है। लहलहाती हुई फसलें, खिले हुए फूल, सरसों, पीले रंग की सरसों से व्याप्त पीले पीले खेत, इन सब को यदि हम देखें तो सरस्वती में एक प्रकृति में एक अपूर्व उत्साह चारों ओर दिखाई देता है। दूसरी तरफ पीतवर्ण मनुष्य में सात्विकता का संचार करता है, काशेय वैराग्य का संचार करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये हमारे अंतःशत्रु हैं जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन हमारे अंदर रहते हुए हमको परेशान करते हैं, हमारी बुद्धि को विपरीत दिशा की ओर ले जाते हैं। इन सब का परित्याग करते हुए सत्व की सर्वाधिक वृद्धि का प्रतीक है भगवती सरस्वती की आराधना का यह पर्व, वसंत पंचमी का पर्व। तो इन सब भावनाओं का प्रतीक हम मानते हैं इन वर्णों को। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। कुंभ 2019 का आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी पर सुन रहे थे। इसका प्रसारण 7:05 से किया गया, जो 7:54 पर था। आकाशवाणी से एक बार फिर आप इस शाही स्नान का आंखों देखा हाल 9:15 यानी 9:15 बजे से सुन सकते हैं, जो 10 बजे तक जारी रहेगा। आकाशवाणी ने यहां कुंभवाणी के नाम से एक विशेष चैनल कुंभ के लिए खोला है, जिसको प्रयागराज के 40 किलोमीटर के दायरे पे सुना जा सकता है और YouTube पर कुंभवाणी आकाशवाणी के नाम से ये चैनल उपलब्ध है। ये नागा संत सन्यासी, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सनातन परंपरा में संतों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कुंभ में विभिन्न परंपराओं के संतों के दर्शन हो रहे हैं। बाहरी रूप से वो भले ही अलग अलग दिखाई दें, लेकिन मूल रूप से वे सभी सत्यार्थी हैं। इन सभी संतों के मुख से ज्ञान की अंतर्दृष्टि से प्रदीप्त रहते हैं, ऐसी अंतर्दृष्टि जिसके आगे अशांत हृदय से उपजे सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं।
संतों का साधनामय जीवन और सत्य के अनुरूप आचरण करोड़ों लोगों की आस्था का आधार बनता है। कुंभ मेले में आए संत उसी सत्य के अनुरूप जीवन जीते हैं जिस सत्य के लिए वो आग्रही हैं। कथनी और करनी में एक के ही करोड़ों लोगों को इन संतों के सामने नतमस्तक करता है। वैसे तो कुंभ संतों का मेला है, लेकिन गृहस्थों के लिए भी कुंभ के समय पर परम ज्ञानियों और मनीषियों के दर्शन कर उनके सत्संग का लाभ लेना एक अपूर्व अवसर। और ये देखिए आकर्षक शोभा यात्रा पेशवाई अवधेशानंद गिरी जी महाराज खड़े हैं। इस पेशवाई में पंचदशनाम जूना अखाड़ा ये चल रहा है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बेहद दिलचस्प है। ये बेहद कठिन और लंबी प्रक्रिया है। इसमें लगभग 6 वर्ष लग जाते हैं। इसमें सबसे पहले जांच पड़ताल की जाती है। दूसरा जो चरण होता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाने के बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष के बाद उन्हें अवधूत बनाया जाता है। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है और फिर इनको नागा सन्यासी घोषित किया जाता है। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा कहते हैं। उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि किस कुंभ में उन्हें नागा बनाया गया है। ये धर्म ध्वजा और इस ध्वजा के नीचे ही नागा सन्यासियों को दीक्षा दी जाती है। और जब इन्हें नागा घोषित कर दिया जाता है किसी अखाड़े की ओर से, उसके बाद से ज्यादातर सन्यासी जो हैं वो वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं और भस्म ही इनका एकमात्र श्रृंगार होता है, एकमात्र इनका वस्त्र होता है। और देख रहे हैं कि आधुनिक होते समाज में नागा सन्यासी भी तकनीक के साथ 2-4 होते। ये पंचदशनाम जूना अखाड़ा और इसके सन्यासी पांचुन पुल के जरिए शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। और अब जब सूरज धीरे धीरे अपनी रश्मियां बिखेर रहा है, तब लोगों का उत्साह, लोगों का जोश और बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ लोग हैं, दूसरे तरफ संत हैं और एक तरफ त्रिवेणी। ये अद्भुत संगम है। ये लोगों का संगम है, ये संतों का संगम है, ये त्रिवेणी का संगम है। तरफ सूर्योदय, दूसरा तरफ संगम तट और उसके बीच में साधु सन्यासी। प्रोफेसर द्विवेदी, मैं आपसे जो जानना चाह रहा था वो ये कि जो लोग देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल है कि जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं जो यहाँ पर कुंभ में आए हैं शाही स्नान के लिए, और हमने अभी देखा अपने स्क्रीन पर कि वो भी दौड़े चले जा रहे हैं। और ये देखिए नागा सन्यासी जो पूरे शरीर में जिनका भस्म ही श्रृंगार है, धुनी रमाए हैं। क्या अनुभव कर रहे होंगे वो इस समय। और ये छत्रप और छत्रप के नीचे उनके मंडलेश्वर। तो जो घर में बैठे लोग हैं प्रोफेसर द्विवेदी, उनके मन में ये सवाल होगा कि क्या ठंड नहीं लग रही है इन्हें, जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं, क्या ठंड कुंभ के शाही स्नान पर भारी पड़ रही है, या फिर क्या कुछ ऐसा है जो इन्हें इसकी ओर इतने आकर्षित करता है, इनको खींचा, इसके पीछे लोग खींचे चले आते हैं। कल रात को जब मैं आ रहा था तो बिना किसी ठंड की परवाह किए पैरों में चप्पल है या नहीं है, कितने दूर जाना है इसकी भी परवाह किए लोग
25-30 किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर गठरियां उठाए और संगम में शाही स्नान के लिए आ रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा विशेष है, क्या कुछ अध्यात्म है, महात्म्य है, क्या खास है जो नागा सन्यासियों के साथ साथ गृहस्थों को भी इस ओर आकर्षित करता है? बिल्कुल सही कहा आपने आनंद जी। नागा सन्यासियों का समूह जो कि ठंड की परवाह किए बिना प्रकृति के वैपरीत्य को अनदेखा करते हुए गंगा की शीतल जलधार में आज एक डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आपने कहा कि टेलीविजन स्क्रीन पर घर में जो इस दृश्य को देख रहे होंगे उनके मन में क्या भावना उत्पन्न होती होगी। आनंद जी, मैं बताना चाहूँगा कि सनातन परंपरा में प्रकृति के साथ समरस होकर जीवन व्यतीत करने के लिए इन तीर्थों, इन पर्वों का नियामन किया गया था। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये हमारी भावना है। जो पंच महाभूत प्रकृति में हैं, उन्हीं पंच महाभूतों को यदि आप चेतन तत्व से बांध दें तो वो पिंड बन जाता है, वो जीव बन जाता है। उसमें मन बुद्धि अहंकार का यदि आप आरोप कर दें तो वो मनुष्य बनता है। परंतु हमारे यहाँ प्रकृति की सभी ऋतुओं के साथ मिलकर समरसता के साथ जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था रही। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के शरीर को हर ऋतु के योग्य सक्षम बनाना। आनंद जी, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ कार्तिक स्नान की एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है। कार्तिक माह लगते ही सूर्योदय के पूर्व स्नान करने का अभूतपूर्व महात्म्य सनातन परंपरा में है। ऐसा इसलिए कि कार्तिक से शीत